गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददादय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्रिषे नमः। नित्यानंदं नमस्तुभ्यं परमानंददायिने कलिकलमश विनाशाय जहानवापतये नमः। वागेश्वरी यस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसि यस्यासि हृदय संवित् तम नरसिंहम् अहं भजे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुण्य पुरुषोत्तम नाथ मास की एकादशी के प्रातः काल के परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के जपाटाक के सत्र में भागवत महापुराण के गोकुल की लीलाओं के अंतर्गत कुमार लीलाएं, कुमार अवस्था की लीलाएं, गोकुल स्थान की लीलाएं, वात्सल्य प्रेम की लीलाएं, जिनका हम श्रवण वर्णन कर रहे हैं 2 दिन से। कल हमने वात्सल्य प्रेम की गोकुल में परिकाष्ठा की लीला, शिखर की लीला, दामोदर लीला का वर्णन किया, जिसमें भगवान माता यशोदा के प्रेम से बंध गए। ये लीला अपने आप में बहुत अद्भुत है, अनुपम है, और हर साल इस दामोदर लीला का दामोदर महीने में हम श्रवण करते हैं। ये लीला जैसे संपन्न हुई और महाराज पर्जन्य जो नंद बाबा के पिता था, उससे भी पहले समय से ये 2 पेड़, यमला अर्जुन या जुड़वान अर्जुन, जुड़वा दो जुड़े हुए 2 अर्जुन पेड़, जो ब्रजवासियों की सेवा कर रहे थे, ब्रजवासी उनके पूजा करते थे, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते थे, बहुत बड़ी सेवा की। और 2 उंगल रस्सी छोटी में 1 उंगल तो देवऋषि नारद की अनुकंपा थी, जो इन 2 पेड़ों को कृष्ण की बाल लीलाएं नंद बाबा के आंगन में देखना का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जड़ इस वृक्ष जूनी से मुक्ति भी मिली और भगवान की प्रेमा भक्ति भी मिली। तो परीक्षित महाराज ने, कल हमने जहां कथा को छोड़ा था, ये प्रश्न पूछा कि ये 2 वृक्ष के रूप में जो बहुत चमकीले देवता निकले, जिन्होंने कृष्ण को प्रार्थना की, उनकी परिक्रमा की, और फिर भगवान श्री कृष्ण के कहने के ऊपर के आप जाओ, वो वहां से विदा हो गए। ये कौन थे और इस जूनी में कैसे आए, वृक्ष जूनी में कैसे आए? तो देवऋषि नारद इस कथा को बताते हुए कहते हैं
कि कौश अध्यक्ष देवताओं के कुबेर के दो बेटे मणिग्रीव और नल कुबेर। मणिग्रीव का मतलब जिसकी ग्रीवा में, नस में, इस गले में मणि बंधी हुई हो, मतलब जो बाप के धन के ऊपर मौज उड़ा रहा हो। और नल कुबेर जो कुबड़ा हो थोड़ा और लंबा छाप बांस के पेड़ जैसा, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दो धन के देवता कुबेर के पुत्र थे। ये एक इनका वर्णन था। दूसरा था, ये भगवान शंकर के अनुचर थे, उसके अनुगामी थे, अनुचर थे। अनुचर मतलब उनके पीछे चलने वाले, चर मतलब चलना, गामी माने चलना। और तीसरा, पवित्र गंगा नदी जो सबको पवित्र करने वाले हैं, उसी गंगा के अंदर मदरा पीकर लाल आंखों से नारियों के साथ नंगा नहा रहे थे। दोष क्या है? बड़े धनी व्यक्ति का संतान होना और फिर कोई सुधर जाए तो बड़ी भाग्य की बात है, नहीं तो बिगड़ना निश्चित है। और किसी बड़े आदमी का हाथ ऊपर हो तो आदमी मर्यादा में रह नहीं सकता है, अपनी उद्दंडता दिखाता है। और गंगा जिसमें पवित्र होने के लिए लोग स्नान करते हैं, उसके अंदर मदरा पी के और नारियों के साथ नंगा नहाना, ये बहुत बड़ा अपराध है वास्तव में देखा जाए। और ये जब कथा हम करते हैं हर साल कहीं ना कहीं, तो हमको याद आता है कि वो तो कई साल पहले एक ये दो बच्चे थे, लेकिन आजकल ऋषिकेश से 20 किलोमीटर ऊपर गंगा के इस रास्ते के अंदर बहुत से ऐसे लोग रात को वहां जाके रहते हैं, शराब पीते हैं, वो राफ्टिंग करते हैं। ये जिसके पास पैसे हैं वही ऐसे करते हैं और नंगे नाचते हैं। और इसी के कारण 5,000 साल तक गंगा पतित पावनी थी। लेकिन अब 5,000 पूरे हो गए, अब गंगा पर्यटन स्थान हो गया है। 10,000 साल तक भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में पतित पावन है। अभी भी 4.5 साल तक, कम से कम 4.5 से अधिक साल जगन्नाथ पतित पावन में रूप में इस लकड़ी के अवतार के रूप में रहेंगे। लेकिन गंगा का जो ये प्रभाव था, आधुनिक हम ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश तक देखते हैं, श्रद्धालु भी बहुत मिलते हैं, प्रेम से पूजा करने वाले भी बहुत मिलते हैं, लेकिन उद्दंड और नशे में धुत और जिसको कहा जाए कि अपराध करने वाले भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये कुछ नियम होने चाहिए ऐसे पवित्र नदियों का, ऐसे पर्यटन या जो है क्रीड़ा के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। ये पूजा के स्थल है जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सो जब ऐसे ये उदंड अपराध के कार्य में लिप्त थे, तो अनायास वहां से देवऋषि नारद गुजरा। तो वो जो स्त्रियां थी या जो कन्याएं थी, जो नगन थी, उन्होंने लज्जा से वस्त्र पहन के एक साइड में हो गई। लेकिन ये ऐसे नंगे के नंगे खड़े थे। तो नारद जी ने देखा कि मैं देव ऋषि हूं, ये देवताओं के कोषाध्यक्ष के पुत्र है, इनका उद्धार करना चाहिए। तो नारद ने देखा कि क्या मैं, मेरे को कहीं क्रोध तो नहीं आया है इनके ऊपर, ऐसे तो नहीं है मैं क्रोध के कारण इनको शराप दे रहा हूं। तो नारद ने गा के देखा, तो नारद अच्छी तरह से गा रहे थे, इसका मतलब क्रोध नहीं था। तो वहां लिखा है अनुग्रह अर्थम, इन दो कुबेर के पुत्रों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए
नारद जी ने कहा कि तुम नंगे ऐसे मेरे सामने खड़े हो तो जाओ वृक्ष बन जाओ, उस जोड़ी में तुम्हें कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब नारद जी ने ऐसे कहा तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। उन्होंने प्रणाम करके क्षमा याचना मांगी और देवऋषि नारद ने उनको भविष्य में नंद भवन में वृक्ष के रूप में भगवान की बाल लीलाएं देखने का आशीर्वाद दिया। श्राप क्या दिया? साधु का श्राप भी आशीर्वाद होता है। और भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श और उसके उपरांत मुक्ति का यही एक साधन बताया। यहाँ नारद का एक अद्भुत गीत है। उस गीत में देवऋषि नारद कहते हैं नशे चार प्रकार के होते हैं। एक नशा होता है सुंदर रूप का, दूसरा नशा होता है उच्च विद्या का, तीसरा नशा होता है उच्च कुल का, और चौथा नशा होता है धन का। नारद जी कहते इन चारों में से धन मद अंध, धन के अहंकार का नशा सबसे ज्यादा घातक है। और फिर कहते हैं ये जिसको रोग हो तो उसकी चिकित्सा क्या है? तो कहते हैं जैसे कांटा कांटे से निकलता है, कांटा लग जाए तो सुई से निकालना पड़ता है, तो इस धन मद अंध का चिकित्सा है दरिद्रता। जब कुछ नहीं बचेगा तब इनके इस रोग से इनकी मुक्ति होगी। फिर देवऋषि नारद कहते हैं गरीब व्यक्ति के पास सिर्फ धन का अभाव होता है लेकिन उनके पास अहंकार नहीं होता है। ऐसे गरीबों के घर में साधु संत चले जाते हैं और साधु संतों के संग से उनका उद्धार होना संभव है। परंतु ये धन के मद के अंध घर के बाहर कुत्ता बांधते हैं। कोई साधु, एक तो इनको धन ज्यादा है उसका नशा, और उसके बाद अहंकार बहुत बड़ा, और साधु संत का सम्मान करना उनके स्वभाव में नहीं होता है, इसलिए ऐसे धनियों के घर में साधु नहीं जाते। प्रायः रजोगुण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और संग्रह जहां धन का होता है वहां कलयुग का वास होता है, और वो कलह की जगह होती है। तो साधु संत ऐसे स्थान पे नहीं जाते, इसलिए उनको साधु का संग नहीं होता, इसलिए उनके उद्धार की संभावना बहुत कम है। ये चार शब्द तो कुंती महारानी ने भी प्रार्थना में कहे है कि ये जो चार दोष हैं जिनके अंदर धन का मद है, रूप का मद है, विद्या का मद है, रूप का मद है, वो कभी भाव से भगवान का नाम हरि बोल गोविंद गोपीनाथ ऐसे नहीं उच्चारण कर सकते। ये उनकी बस की बात नहीं है। और वैसे आप भी हमारे मंदिरों में देखेंगे तो प्रायः जो सामान्य लोग बेचारे गांव वाले ऐसे आ जाते हैं, वो कीर्तन में नाचते भी हैं गाते भी हैं, लेकिन बड़े बड़े जो वीआईपी लोग कभी कभी हम आगे लाते हैं वो कभी प्रणाम करते नहीं है, सर उनका झुकता नहीं है, कीर्तन में उनकी जबान चलती नहीं है, पांव चलता नहीं है, वो तो डंडे की तरह खड़े होते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारी, वो तो भगवान के कॉम्पिटिटर बन के खड़े होते हैं कि लोग भगवान के ज्यादा हमारा सम्मान करें और हमारा माला भी हमको पहनाई जाए। बहुत एक ऐसी हम देखते हैं, आश्चर्य लगता है, लेकिन ये अब कल्चर है जिसको हमको पालन करना पड़ रहा है। भगवान के सामने तो वैसे भी पगड़ी बांध के आना नहीं है, डंडा लेके आना नहीं है, राजसी भाव से आना नहीं है, ये सब मर्यादाएं हैं, लेकिन अब इनका कहीं पालन नहीं हो रहा है। सो नारद का यहाँ जो गीत है बड़ा अद्भुत गीत है। उनके श्लोकों के शब्दों के ऊपर कभी ध्यान देंगे, अपने पास समय का इतना अभाव है, नहीं तो उन श्लोकों को पढ़ के देखे तो बड़ी समझदारी इस आ जाएगी व्यक्ति को। कभी ऐसे साधु संग नहीं हो तो जीवन तो व्यर्थ है।
एक ही चीज है जिसका सबसे बड़ा अभाव है संसार में, साधु संग। और आगे भविष्य में साधुओं का अकाल होने वाला है, क्योंकि आपके संतान एक, वो तो पढ़ लिख के बाहर चली गई विदेश में, अब हम भक्त कहाँ से बनाएंगे, साधु बनेंगे कहाँ से। आप कभी भारत के भूमि विभाग के बारे में देख लेना, सबसे ज्यादा भूमि साधु संतों की हुआ करती थी, दूसरे नंबर में रजवाड़ों की, तीसरे नंबर में भूमि जो है वो सेठों साहूकारों की होती थी। सबसे ज्यादा बड़े बड़े आश्रम, उसके साथ 100-100 एकड़ जमीन, ये साधु संतों की होती थी। अब साधु संत है नहीं, लोग उसको खा गए, लोग नाम साधु का करके वो तो सारी जमीन खा रहे हैं। तो साधुओं का अकाल होने वाला है भाई, साधु मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और बिना साधु संग के, भक्त संग बिना भगवान की भक्ति नहीं मिलती। भक्ति है भक्त संगे, भक्त के संग से ही भगवान ने भक्ति किसी को देने का नेम नहीं बनाया है। बोलते मेरे को देना है तो सबको दे दूं या किसी को नहीं दूं, लेकिन मैं सब लायक नहीं है और किसी एक को दूंगा तो पक्षपात मुझे किया जाएगा, इसलिए मैं किसी को स्वयं भक्ति नहीं देता। इसलिए भक्ति देने का मैंने सारी सेवा भक्तों के हाथ में दे दी है। भक्त किसी को चाहे तो भक्ति दे सकते हैं। इसलिए हमारी भक्ति शुरू होने का कारण सिर्फ भक्त का संग है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब भक्त का संग मिलता है, और भक्त की शिक्षा ग्रहण करने से भक्ति का शुभ आरंभ होता है। तो ये भक्त ही नहीं आएंगे, भक्त ही नहीं मिलेंगे, तो फिर भगवत भक्ति अलभ्य हो जाएगी। सो नारद जी इनको श्राप देके यहाँ से चले गए, और ये तत्काल वहां से ब्रज में, गोकुल में, नंद भवन के बाहर दो वृक्ष के रूप में प्रकट हो गए। और बहुत समय तक ब्रजवासी उसकी छाया में बैठते थे। ब्रजवासियों ने उनकी बहुत सेवा की, इसलिए भगवान इन दो वृक्षों को, जिन्होंने ब्रजवासियों की सेवा की, इसलिए उनके ऊपर प्रसन्न हुए। और दामोदर लीला के अंतर्गत इन दोनों वृक्षों का भगवान ने उद्धार किया। और इन दोनों वृक्षों से जब ये दो देवता निकले तो उन दोनों देवताओं ने भगवान को अद्भुत प्रार्थना की है, और ये दोनों की प्रार्थना अद्भुत है। और हम दामोदर अष्टक में ये देखते हैं कि कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्ति यदवत, वो आप बंधे हुए थे, फिर भी कुबेर के दोनों बेटों को मोचित भक्ति भाजो कृतोच, अरे केवल मुक्त नहीं किया, उनको आपने प्रेम भक्ति दे दी। तो फिर हमको भी भगवान प्रेमा भक्ति दे दो। तब भगवान कहते हैं मैं तो नहीं जानता हूं कुबेर के बच्चे कौन है, वो तो उद्दंड थे, मैं क्यों उनको भक्ति दूंगा। बोला फिर आपने भक्ति तो दी ना। बोला मैंने उनको नहीं दी, मेरे भक्त नारद की कृपा कर दी, नारद ने उनके ऊपर कृपा की थी, मेरा प्रिय भक्त नारद है। और नारद ने कहा था कि मेरे स्पर्श से इनका उद्धार होगा, मेरे लीलाओं का ये दर्शन करेंगे। तब दामोदर अष्टक में आता है, अच्छा आप भगवान किसी भक्त के जमानत जब हो तभी भक्ति देते हैं, तो फिर नमो राधिकाय तवदीया प्रियाय, तो फिर राधा रानी का हम वास्ता देते हैं। अब इसके बाद तो कोई रास्ता नहीं बचता है, हमारे ऊपर भी कृपा अब हो जाएगी। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में राधा रानी को संबोधन करते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति मिलने की आशा बनी रहती है। सो इन दोनों के प्रार्थना के बड़े सुंदर श्लोक हैं। और फिर दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं क्या भगवान आप बंधे हुए हो, हम आपको खोल दें। भगवान मुस्कुराते कहते हैं मूर्ख को, मैंने बंधे हुए आपको मुक्त कर दिया इस जोड़ी से, अब आप जल्दी से यहाँ से जाओ, क्योंकि आपका ये देवताओं का चमकता हुआ रूप देखकर अभी अभी यहाँ आने वाले हैं नंद बाबा और बड़े गोप, वो जरा आश्चर्यचकित हो जाएंगे और
इसलिए आप जल्दी यहाँ से विदा हो जाओ। तो उन्होंने परिक्रमा की और वो वहां से विदा हो गए। तो ये उत्तर दिया कि वो कुबेर के बेटे नारद के श्राप जो आशीर्वाद हो गया, भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन भी किया और भगवान के द्वारा उद्धार होकर भगवान की भक्ति, और ये दोनों भगवान की प्रेम भक्ति ऐसी मिली कि गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ये दोनों स्निग्ध कंठा और मधु कंठ, कंठ का मतलब उसकी वाणी, स्निग्ध का मतलब बहुत ही मुलायम हो, चुपड़ी हो, और मधु का मतलब तो मधु है, हनी है, ऐसी उनकी वाणी है। और वो दिन में नंद भवन में बैठकर कृष्ण कथाएं बताते हैं और शाम के बाद गोपी गणों के बीच में बैठ के कृष्ण कथा बताते हैं। तो ये दोनों को ये सौभाग्य मिला कि कृष्ण कथा वो बताते हैं बैठकर। पूरा गोपाल चंपू इन्हीं दोनों की वाणी है जो, हाँ, हाँ, श्रीपद जीव गोस्वामी ने लिखा है। सो इस प्रसंग के बाद यमल अर्जुन पेड़ों के गिरने के बाद गोपों ने बहुत बड़ी एक सभा बिठाई और सबने कहा कि यहाँ हमारे नंद बाबा के घर में इस बड़ी उम्र में भगवान ने कृपा की, नारायण ने, जो सालंग्राम शिला भगवान नारायण की जिसकी पूजा नंद बाबा करते हैं। एक बार छोटा कन्हैया नंद बाबा के साथ बैठा था और पूजा कर रहा था, तो उसको रसगुल्ले चढ़ा रहा था, प्रसाद का भोग रसगुल्ले का चढ़ाया। बाबा ने आंखें बंद कर दी। कृष्ण ने कहा इसने इतने रसगुल्ले खाए हैं तो ये भी मीठा होगा, और उठा के उस सालग्राम को मुंह के अंदर डाल दिया। अब नंद बाबा आंखें खोली, अरे मेरा भगवान कहाँ गया? यशोदा यशोदा बोला आप बाप बैठा बैठी हो, हमको क्या पता भगवान कहाँ गया? अरे कन्हैया भगवान कहाँ गया? तो मुंह में बोला अरे ये हाथ लगा, अरे इसके अंदर डाल दिया। अरे राम 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 राम। बाहर निकाला, जमुना में 108 बार स्नान किया, कराया उस सालंग्राम को। बोला क्यों आपने ऐसे किया? बोला इतने रसगुल्ले खाता है, मैंने समझा मीठा होगा, ये मीठा तो नहीं था। तो ऐसे छोटी छोटी बाल लीलाएं अद्भुत भगवान की है, जो जो भक्तों के हृदय में स्फुरित होती है। वो एक बार माँ यशोदा ने कहा बुद्धि का देवता गणेश है, उसके सामने कृष्ण को ले जाती हूँ और 1.25 मन का लड्डू करके रखती हूँ और उसको भोग लगाऊं, इसकी बुद्धि अच्छी हो और ये बड़ा बुद्धिमान बने। और मधुमंगल आदि 2-4 भक्त वहां चले गए। माता ने आंखें बंद की और कृष्ण ने एक लड्डू उठाया, एक ग्वाल वाल को दिया, ऐसे करके आधे लड्डू खत्म हो गए। यशोदा ने आंखें खोली, बोला अरे देवता, हमारे बच्चे से गलती हो गई, लड्डू कहाँ गए? और कृष्ण कहता इसी के पेट में हो गए, देखो कितना बड़ा पेट है इसका, इसी ने खाए होंगे, हमको क्या पता है। लोग ग्वाल वालों ने कहा नहीं नहीं हमको दे दिया है, हमने खा लिए। अरे हमारे बच्चे की बुद्धि को भगवान ठीक करना, तो कृष्ण का बुद्धि इसी की से हमारी बुद्धि आती है। तो एक एक छोटी छोटी ऐसी बहुत अद्भुत बाल लीलाएं हैं कि जिनका नंद नंद बाबा के सामने भोजन साथ बैठवा के कराते थे। तो हरी मिर्ची रखी पड़ी थी थाली में, तो नंद बाबा ने मिर्ची ली तो कृष्ण ने समझा ये कोई अच्छी चीज खाने की होगी, मुंह में डाली, हाँ हाँ मुंह जल गया आपको। फिर तो अंदर चीनी मिश्री तो मधु, ये और ऐसी आंखों में पानी आया। तब से वात्सल्य प्रेम के भक्त इस लंका, मिर्ची को लंका कहते हैं, इसका मतलब जलाने वाली। साधु समाज में कहता लंका है, इसको दूर रखो। वात्सल्य प्रेम के भक्त मिर्ची खाते नहीं। और दाल भात और कढ़ी खा रहे थे नंद बाबा। यशोदा ने परोसा, बोला नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया। ओ कृष्ण हाथ लगा के नाभि के पास खड्डा देखा, बोला नहीं अभी तक खाली पड़ा है यहाँ। वो थोड़ा लेके उधर नाभि में भरने लगे। तो ऐसे छोटी छोटी ऐसी बाल लीलाएं अद्भुत करके नंद बाबा इन बड़े गोपों को आनंद दे रहे थे। अब सारे गोपों ने बैठ के सलाह किया कि हमारे छोटे कन्हैया के ऊपर यहाँ आए दिन संकट आते हैं। 6 दिन में पूतना आ गई और
3 महीने 90 दिन का भी हुआ नहीं तो सक्टासुर आ गया, 1 वर्ष में तृणावर्त आ गया, और अब ये तो बड़े पेड़ गिरे। ये तो नारायण की कृपा है कि हमारा बालक बच गया। अब हमको यहाँ नहीं रहना, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। सारों ने ये निर्णय किया, एक बालक की सुरक्षा के लिए, एक गोपाल की सुरक्षा के लिए सबने अपने खेत खलियान घर जायदाद सब त्याग दिया, अपनी चल संपत्ति साथ लेके वहां से चलने का निर्णय किया। इस बीच में एक और बाल लीलाओं, इस गोकुल में लीला का घटन होता है। फल बेचने वाली आती है, टोकरी सर के ऊपर रखी है, कह रही है केला ले लो, सेब ले लो, अनार ले लो। लेकिन उसको तो ये सब नाम एक बार लिया, फिर उसके मन में गोपाल के दर्शन की, गोपाल ले लो, गोविंद ले लो। अरे भगवान के अंदर कह रहा है मेरे को कौन बेच रहा है। ये नंद बाबा के महल के बाहर नीचे आकर बैठ गई। छोटा कन्हैया बाहर गया, कहा मैया फल दे दे। बोला ऐसे नहीं, पहले तुम घर से धान लेकर आ, धान दोगे तो फल मिलेंगे। बोला जाना मत। मैया को देखता हुआ वापस चला गया अंदर, अंदर जा गया, जाके दोनों हाथों में फल ले लिया, धान लिया। और बच्चा छोटा था, साढ़े 3 साल 4 महीने भी नहीं हुए थे। धान रास्ते में गिर गया, 2-4 दाने बचे होंगे। मैया को कहा ये लो धान, अभी फल दे दो। मैया ने कहा नहीं, तू मेरी गोद में बैठ के मुझे मैया कह, फिर तेरे को फल दूंगी। कन्हैया ने इधर देखा उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, देखा कोई नहीं देख रहा है, तो एकदम कूद के उसकी गोद में चला गया और कहा मैया, और फिर कूद के आया, बोला आप फल दे दे। अब इतना देखने के बाद मैया तो ऐसी भोरी हो गई, पता नहीं लगा। वो जो फल था, कन्हैया ऐसे 2 हाथ पकड़े, दोनों हाथों के ऊपर फल रखती जाए और ऊपर तक छाती तक फल आ गए। कन्हैया वो फल लेके अंदर गया, गोपियां बैठी थी यशोदा के पास। अरे बोला इतने सारे फल कन्हैया खाओ। बोला वो फल वाली ने दिए है, मैंने दान दिया, इतने सारे फल मिल गए। कन्हैया अंदर चला गया। ये जो गोपियां जा रही थी बाहर, देखा कि फल वाली तो अभी वहीं उस रास्ते को, आंखें पत्थर जैसी हो गई है, देख रही। अरे ओ ग्वालन, अब क्यों बैठी है? कन्हैया सो गया? हाँ, आंखें वो तो बाहर निकली समाधि से, फल की टोकरी सर के ऊपर रखी और वहां से जाने लगी। थोड़ी देर आगे जमुना के तट पे पहुंची तो कहा टोकरी में फल था, मैंने दे दिया लाला को, तो ये टोकरी भारी क्यों है? नीचे देखे तो उसके अंदर भगवान ने अन्न के दाने जो दिए थे, और जो भगवान को उसने फल दिए थे, उसके बदले में हीरे रतन माणक मोती ऐसे बहुत बड़ा धन पड़ा था। गोपी के इस ग्वालन के मन में लोभ लालच तो था नहीं, ये तो कृष्ण के वात्सल्य प्रेम की भूखी थी। बोला भगवान मेरे को धन देकर और अपने प्रेम से वंचित करना चाहते हो? ऐसे सारे का सारा धन जमुना में फेंक दिया और गोकुल की गलियों में गोपाल गोविंद गा के भगवान को याद कर रही थी। पूछते हैं कि ये कौन थी फल बेचने वाली, इसके पूर्व जन्म की कथा क्या है? तो कहते भगवान रामचंद्र जब वनवास जा रहे थे और श्रृंगेरपुर में जब निषाद राज गुहा से मिले, तो निषाद राज ने भगवान को गले लगाया। रामचंद्र को 26 साल उम्र थी और उस वक्त निषाद राज की बूढ़ी माँ सामने रामचंद्र को देखते हुए मन में ऐसे मन में संकल्प कर रही थी, कल्पना कर रही थी कि ये एक छोटा बच्चा होता तो इसको मैं गोद में बिठाती, लेकिन अब बहुत बड़ा है, अब कैसे मैं इसको गोद में बिठाऊं। भगवान ने उस निषाद की माँ के मन की बात को आज कृष्ण लीला में पूरा किया। उसकी गोद में बैठ के उसको माँ कहा, उसका जन्म सफल हो गया। इसके बाद सारे ग्वाल बाल गोपगण आज
गोकुल को छोड़कर बैलगाड़ियों के अंदर सामान रखा है, स्त्रियां और बच्चे बैठे हैं, और बड़े बड़े गोप वो सुरक्षा के लिए चारों ओर से चल रहे हैं, गोकुल को विदा करके जमुना के तट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब छोटा कृष्ण और बलराम जी बैठे हैं यशोदा और रोहिणी की गोद में, और छोटे बच्चे इस उम्र में प्रश्न पूछते हैं, माँ ये सामने कौन सा पेड़ है, अरे इसकी बड़ी दाढ़ी है, क्या ये तपस्वी का कब का ऋषि होगा, ऐसे वट वृक्ष को देख के ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आगे चले तो पूछा, अरे मैया वो सामने कौन है, अरे बेटा वो तो गैया है ना। बोला दूसरा उसके पीछे कौन खड़ा है, बोला वो बैल है, उसका पति है। अच्छा मैया वो कौन है, अरे हिरण है बेटा। उसके पीछे कौन है, अरे वो हिरनी है, हिरनी का पति हिरण है। अच्छा माँ वो क्या है पेड़ के ऊपर, वो देखो उड़ गया है, अरे मोर है बेटा। अरे उसके साथ कौन है, अरे मोरनी उसकी पत्नी है। ये प्रश्न पूछते हुए कृष्ण अचानक बैठा हुआ था, ऐसे प्रश्न पूछ रहा था। इस यात्रा में एक 105 साल की बड़ी बुढ़िया थी, जिसके दांत वांत बचे नहीं थे। वो कह रही थी पता नहीं अब कितने दिन मैं जीते रहूंगी। मैं तो नंद उत्सव में मक्खन मेरे मुंह में आके गिरा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अब कन्हैया अकेली यशोदा की गोद में बैठा है, मेरी गोद में कब बैठेगा। अब मेरे दिन पूरे होने वाले हैं। भगवान ने उसके मन की बात सुन ली, और ये बातें करते करते जोर जोर से रोने लगे। अब इतने जोर से कन्हैया रोए कि गाड़ियों को रोका। रोका, गोपियों ने कन्हैया को घेर के कहा तू रो क्यों रहा है, चुप करो। और जोर से रोने लगा। अरे चुप करो तो फिर तुम्हें चाहिए क्या लाला, बोलो तो सही। बोला गाय का, ओ बैल की पत्नी गाय, मोर की पत्नी मोरनी, हिरण की पत्नी हिरणी, मेरी पत्नी कहाँ है। अरे गोपियां कह दिए तेरी पत्नी, तू अभी 3.5 वर्ष का भी नहीं हुआ है, तेरे को अभी पत्नी याद आ रही है। तू देख जो भी तुमको अच्छी लगे, जिसकी गोद में बैठो वो तेरी पत्नी। अब कन्हैया घूमता घूमता उस बुढ़िया जो 105 वर्ष की थी उसकी गोद में जाकर बैठा। अब तो गोपियां और हंसने लगी। बोला कन्हैया तुमको इसमें क्या लगा। बोला न दांत इसके न दांत मेरे, इसलिए मुझे ये पसंद आ गई, हम दोनों बराबर हैं। सो सो ऐसे प्रेम से उनका आनंद देते हुए अब रात हो गई, तो अर्धचंद्र आकार में गाड़ियों को खड़ा कर दिया सुरक्षा में, और रुके वहां। रात सारी अच्छी तरह से गायों को संभाला, और दूसरे दिन जब हुआ तो जमुना को पार किया। जमुना पार करने के बाद, और जब नंद बाबा ऐसे आ रहे थे, तो उस समय रावल से वृषभानु महाराज, कीर्ति माता राधा रानी और उनका सारा समाज, उनकी गाय, वो भी रावल नगर को छोड़कर वहां से इनके संग चले। और इनका जो ये सारी यात्रा, जहाँ जहाँ छत्तीगढ़ है, जहाँ से हम हाईवे से वृंदावन में अंदर जाते हैं, यहाँ बैलगाड़ियों को छकड़े कहते हैं। यहाँ आके छकड़े खड़े किए थे, तो ये छत्तीसगढ़ वो स्थान था जहाँ सारे बैलगाड़ियां मां नंद बाबा ने खड़ी कर दी। और इस पूरे क्षेत्र का नाम भी रमन रेती हुआ। एक गोकुल में रमन रेती थी, जहाँ भगवान छोटी उम्र में लेटते थे, उस रेत में रमन करते थे। और दूसरा ये क्षेत्र रमन रेती था जहां आज हमारा कृष्ण बलराम मंदिर है। ये सारा रमन रेती का क्षेत्र है। यहाँ सब ये बैलगाड़ियां खड़ी थी। यहाँ 3 साल तक नंद बाबा और कुछ अधिक समय गोवर्धन धारण तक इस क्षेत्र में रहने का समय रहा। और जब यहाँ नंद बाबा रहा, उस समय राधा कुंड से थोड़ा पहले साइड में एक गांव आता है, अब मेरी जबान पे नाम तो नहीं आ रहा है। वहां रावल से आकर वृषभानु महाराज रहे, और उस क्षेत्र में राधा रानी का बचपन शेष बीता। और यहाँ आने के बाद भगवान की उम्र, जैसे कल आप कथा सुनेंगे, 4 साल की हुई।
तो वो बछड़ा चराने की लीला शुरू करते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से हमारे इस बाल लीलाओं का गोकुल की लीलाओं की पूर्णाहुति होने जा रही है। आपका कुछ प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। आ, मेरे विचार में लीलाएं आज यहाँ तक ही गोकुल की लीलाओं का वर्णन है। और श्लोक कुछ पढ़ के और समय का आनंद लेना है तो कुछ श्लोक पढ़ सकते हैं। अभी टाइम तो 20 मिनट पड़ा है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे कहे, पिछले 3 दिवसों से जो कथाएं सुनाई, प्रभु जी ने लीलाओं का श्रवण करवाया, रसपान करवाया, उनमें यदि अच्छा लगा, उससे संबंधित कोई प्रश्न हो, ना कि आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न बना के पूछे, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न हो, तो थर्ड आईडी के पार्टिसिपेंट्स में से कोई भक्त का यदि प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। और जैसे हमने प्रारंभ में कहा था, अभी मीटिंग लीव मत कीजिए। प्रभु जी की कथा के उपरांत कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, अनाउंसमेंट्स है, बातें हैं, तो आप सभी बने रहिए प्लीज। तो थर्ड आईडी के भक्तों का यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गीतिका माता जी, काइंडली अनम्यूट एंड स्पीक। माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि अ, आपने कहा ना कि मतलब जब गोप वालों ने सबने डिसाइड किया कि गोकुल जो मतलब सफर उन्होंने तय किया और 36 ग्रह के यहाँ पे स्थान हो गए। वृंदावन में तो आ गए ऐसे समझ रहे हैं। हाँ जी जी, तो वहां पे मतलब उन्होंने इस वजह से लिया था या फिर वहाँ पे मैंने सुना है आग भी लगी थी, तो आग लगने की वजह से सब वहां पे कोई आग ट्रांसफर हो वाग गया था। नहीं लगी थी। आग बाद में दो लगी है, दो आग बाद में लगी है। एक कालिया दहन के बाद आग लगी है, एक मुंज के वन में आग लगी है। एक लाख में एक आग के समय भगवान ने सबकी आंखें बंद कराई और आग पी गए। वो आग देवताओं ने लगाई थी नदी के किनारे थे, क्योंकि कालिया के विष से विषीले दूसरे दिन कोई पशु चर न रहे। और तो इसलिए उस क्षेत्र पूरे में आग लग गई थी। और दूसरी मूंज के वन में लगी थी। लेकिन यहाँ गोकुल में आग नहीं लगी थी। वो सिर्फ बच्चे की सुरक्षा के लिए वहां से निकले थे। और ये बता रहा है कि एक कृष्ण के लिए हमको सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ भौतिक चीजें त्याग भी सकते हैं। वास्तव में कोई भौतिक नहीं है, गोकुल भी भौतिक नहीं है, भगवान का धाम है। फिर भी भगवान वहां से अब अपनी पोंगल लीला करने के लिए ब्रज में महावन से निकल के और वृंदावन में आए हैं। अब यहाँ से निकट के ताल वन में भी जाएंगे और उस तरफ भांडीर वन में भी जाएंगे। अब अन्य वनों के अंदर भगवान भ्रमण करेंगे। साधुनाम समचित्तानाम मुकुंद चरणाय चरणैषणम। ये है नारद के गीत के श्लोक। मैं सवेल निकालता तो इनके ऐसे इनके साथ साथ चलते तो बड़े अच्छे होते। ये नारद जी, जो नारद गीत इसमें है बहुत अच्छा है, अद्भुत गीत है ये। दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव सम दर्शन। गरीब के घर में साधु बड़ा सबके साथ बराबर सब व्यवहार करते हैं, फिर भी गरीबों के ऊपर दया ज्यादा करते हैं। सदभि क्षणोति तम तरसम तत आराध विशुद्धते। और थोड़ी देर के भी साधु का संग हो, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व सिद्धि हो, तो वो विशुद्ध हो जाते हैं। ये है। और साधु कैसे होते हैं ये श्लोक अब दूसरा लिखा हुआ है इसमें। ये प्रेम विवर्त से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कुछ। साधु मुकुंद चरणों का आश्रय लिए होते हैं, सबके साथ समभाव से रहते हैं। उपेक्ष ही किम धन स्तबधई। जो धन के कारण घमंडी हैं उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं साधु। जैसे साधु संत राजा के पास नहीं जाते क्योंकि रजोगुण में होता है, राजसी भाव का होता है। जैसे जितना महाप्रभु प्रताप रुद्र से मिलने को तैयार नहीं थे क्योंकि
राजा, राजसी भाव, राजा शब्द निकला ही रजोगुण से, और राजसी भाव में है तो ऐश्वर्य है, वो ऐश आराम का जीवन है, इसलिए उनसे साधु मिलना नहीं चाहते हैं। असद भी असद आश्रयी, क्योंकि उन्होंने जो चीज सदा रहने वाली नहीं है उसका आश्रय ले लिया है, इसलिए साधु उनके पास नहीं जाते हैं। ये बहुत बड़ा धन के नशे के साथ उनके अंदर एक धन होता है, दूसरा असद भी। वो असद भी को श्रील प्रभुपाद लिखते, असद आश्रय, उन्होंने ऐसे नान अभक्तों का आश्रय लिया है, और इनको कभी साधुओं का संग नहीं मिलता है, इसलिए ये लोग, धन के मद वाले अंध को सबसे बड़ा अंध कहा गया है। आपने कभी सुना होगा कि लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ के ऊपर चढ़ के आती है, जिसके घर में आती है स्थाई आती है, सुख देती है। लेकिन जब लक्ष्मी बिना नारायण के अकेली आती है तो उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है, और जिसके पास आती है उसको अंधा बना देती है। उनको न धर्म का, न माता पिता का, न गुरुजनों का, किसी का सम्मान करने की उनके अंदर लेश मात्र भी लक्षण नहीं होते हैं। वो सारी रात उल्लू की तरह जागते हैं। तो ऐसे धन मद अंधा, तदहम मतयो माधव्या वारुण्या श्रीमदंधयो तमो मद्दम हरिष्यामि स्तृणयो अजितात्मनो तद अहम मतयो माधवया। इसलिए ये जो दोनों शराब के नशे में, मधु के नशे में धुत हैं, वारुणी पी हुई है, और श्रीमद अंध पैसे के धन के कारण ये अंधे हो गए हैं, तमो ये अंधकार में है, मदम हरिष्यामी, मैं इनका सारा धन हर लूंगा। क्यों? स्त्रीण, ये स्त्रियों के साथ जो है, कई स्त्रियों के साथ जल में नंगन क्रीड़ा कर रहे हैं। अजित आत्मा न हो, अरे इनका न मन बस में है न इनकी इंद्रियां बस में है, इसलिए इनको मैं दंडित करूंगा। सोचा कि इनके ऊपर अनुग्रह कर रहा हूं। ये श्लोक बहुत अच्छे है, मैं समय पर बराबर था, मैं खोल के रखता तो पढ़ के इसका आनंद लेते। हरे कृष्णा। हाँ, अनंत शेष प्रभु, क्या कल से आपकी सेवा है? यदि मो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमपलतो पुलतो न विवासम आत्मानं विजानीतः शुद्ध सुदुर्मदो। ऐसे ये कुबेर के बच्चों के ऐसे दुर्व्यवहार और दुराचार के कारण नारद ने उनके ऊपर अनुग्रह किया है। सो और किसी का प्रश्न है? प्रभु जी 2 हैंड रेज है जैसे आप देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अनंत शेष प्रभु, यू गो फर्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, दंडवत दंडवत। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका इस रसमय कथा के लिए। एक जिज्ञासा वैसे कई बार वक्त पूछते हैं तो आपके मुख से सुनना चाहते थे बोलिए कि बोलिए। जैसे श्री कृष्ण की यह बाल लीला है, कौमार लीला, पौगंड लीला, कैशोर लीला, जिसमें श्री कृष्ण का भिन्न भिन्न स्वरूप भगवान प्रकाशित करते हैं। एक शिशु स्वरूप है, फिर ये पौगंड लीला में श्री कृष्ण का भिन्न स्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्ण नित्य लीला में ये सभी रूप किस प्रकार से हम समझ सकते हैं? श्री प्रभुपाद मेरे ख्याल में एक बार कहीं से जा रहे थे, बोला जन्माष्टमी आप यहाँ रुको, तो प्रभुपाद ने कहा हर रोज जन्माष्टमी होती है, किसी न किसी लोक में भगवान प्रकट होते रहते हैं। अगर किसी न किसी लोक में भगवान प्रकट होते रहते हैं तो भगवान के जन्म लीला भी होगी, तो बाल लीलाएं भी होगी, और हम
जैसे पढ़ते हैं भीष्म पितामह के प्रसंग में प्रभुपाद कहता है ये भगवान का नित्य दास भक्ति का भक्त है, और जहां जहां भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं वहां भीष्म पिता और वहां पांडव ये सब जाते हैं। तो ऐसे है कि भगवान की नित्य लीला में जैसे वो जहां वसुदेव और देवकी के यहाँ चतुर्भुज में से एकदम जो है शिशु हो गया, उसके ऊपर तो इतना लंबा तात्पर्य चक्रवर्ती पाद और अन्य जीवा गोस्वामी ने लिखा है कि ये इनका नित्य रूप है। ये ऐसा नहीं है कि चतुर्भुज से बाल रूप लिया कोई एक छोटा है, ये तो नित्य है उनका, ये असली इनका रूप है, इस रूप में वो हमेशा रहते हैं। और नंद और यशोदा गोलोक धाम में अगर रहते हैं तो बाल लीलाएं कृष्ण की होगी तब रहेंगे ना, तो बाल तो उधर उधर वात्सल्य प्रेम होगा तब तो रहते रहेंगे ना। और प्रभुपाद जी दामोदर लीला के यशोदा माता के स्वरूप के वहां लिखते हैं कि जो भगवान से वात्सल्य प्रेम करना चाहते हैं उनको यशोदा माता के इस रूप का ध्यान करके और इसके पीछे खड़े होकर इसकी सहायता करना और इस रूप इसमें प्रवेश करना चाहिए। तो ये बातें ऐसी हो सकता है कि कहीं और मिल जाए लिखा हुआ, लेकिन नित्य लीला में भगवान का प्रकट्य होता है तो ये सब लीलाएं होनी चाहिए। अब कुछ लीलाएं कहीं कौन से लोक में थोड़ी कम होती होंगी, किसी में ज्यादा होती होंगी। हमारा तो सबसे छोटा लोक है, यहाँ छोटे से छोटा ये लोक है, यहाँ तो थोड़ी सी लीलाएं हुई है। अन्य लोकों में इतनी ज्यादा लीलाएं हैं जो संतों महात्माओं के मुख से जब सुनते हैं जो रसिक हैं तो उनके हृदय में ये लीलाएं स्फुरित होती रहती हैं। जैसे हमारे आचार्यों के हृदय में स्फुरित लीलाएं हुई हैं बहुत सारी, तो वो लीलाएं भी तो नित्य लीलाएं हैं, तभी तो उनके हृदय में स्फुरित होती हैं। तो हमारा लोक सबसे छोटा लोक है इसके अंदर। और एक दिन मेरे ख्याल में पहले दिन कथा यहाँ की थी कि कहीं और की थी। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती है, एक नित्य लीला, अप्रकट लीला, वास्तविक लीला, और दूसरी होती है प्रकट लीला, व्यवहारिक लीला, अवतार काल की लीला। तो जो लीलाएं हमारे पास भागवत में उपलब्ध है वो अवतार काल की प्रकट लीलाएं हैं, व्यवहारिक लीलाएं। लेकिन इन लीलाओं को सुनने से हमारे को नित्य लीलाओं में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसलिए नित्य लीलाएं तो बहुत विस्तृत है प्रतिदिन। और इसी को प्रभुपाद लिखते हैं कि जब हमारा हृदय दूरदर्शन हो जाएगा तो भगवान की लीलाएं धारावाहिक ऐसे भक्तों के हृदय के ऊपर चलती रहती हैं। तो ऐसी सब लीलाएं फिर ये भी चेतना महाप्रभु का जो है रघुदा रघु क्या नाम है उपाध्याय जो आया था वल्लभाचार्य के घर पे अरियल ग्राम में, रघुपति उपाध्याय, जिसने अपने कुछ श्लोक पढ़े तो चेतना महाप्रभु से उनसे पूछा कि भगवान की आयु तीनों चारों आयु में कौन सी आयु आपको श्रेष्ठ लगती है, किशोर आयु कौन सी लीला श्रेष्ठ लगती है, आदि लीला कौन से स्थान की लीला, वृंदावन लीला। वह महाप्रभु का वो जो रघुपति उपाध्याय के साथ जो बातचीत है उसके अंदर सारे आयु का नाम है, सारे लीलाओं का वर्णन है और सारे स्थानों का वर्णन भी है। तो ऐसा लगता है कि ये सब नित्य लीला का भाग है, ऐसा नहीं। और एक बात है, क्योंकि हमारे पास गौड़ीय वैष्णव में प्राय मंजरी भाव प्रधान है, माधुर्य लीलाओं का ही ज्यादा हमारे आचार्यों ने उल्लेख किया है, इसलिए इन वात्सल्य आदि प्रेम की लीलाओं को इतना ज्यादा जो है। परंतु हम अपना पहले दिन हमने कथा शुरू की थी तो बाल लीलाओं को सुनने में परीक्षित की बहुत रुचि है। वो कहता है तोकवात लीलाएं सुनाइए, और प्रभुपाद कहते हैं बाल लीलाएं श्री कृष्ण की, वारादेव और नरसिंहदेव आदि से अद्भुत लीला है, उनमें बाल लीलाओं में कहीं किसी की है नहीं। तो बाल लीलाएं एकदम शुद्ध हृदय को शुद्ध करती है। और सत्यम च शुद्धियेत, ये जो लाभ है सिर्फ भगवान की बाल लीलाओं के सुनने के 7 लाभ हैं 7वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में। तो ये लीलाएं नित्य हैं, तभी तो इतना परीक्षित महाराज ने इसका वर्णन किया है। आपका कुछ और सुझाव है क्या? हमारे को तो ऐसे समझ में आता है। ना 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 प्रभु जी, आपसे सुनना चाहते।
थैंक यू प्रभु। ज्योतिका माता जी, समय हो चुका है थोड़ा। एकादशी है, दूसरी माता जी आटे में क्या कर रही है? निमाई प्रिय है, ये हमारी उदयपुर की देवी है क्या? हाँ, एकादशी के दिन क्या पूरी बना दी। चलो जी, हरे कृष्ण हरे बोलो। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। बोलिए ज्योतिका। प्लीज मेरा हम्बल प्रणाम मेरा स्वीकार कीजिए गुरु महाराज, गुरु प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इतना सुंदर पद्माली प्रभु जी भी कल बता रहे थे कि आपकी कथाएं इतनी सुंदर हैं कि वो लाइव सामने चलती हैं। तो वो श्रवण का इतना महत्व है कि जब वो सुन रहे हैं तो ऐसी इच्छाएं मन में आती है कि क्या कभी हमारा सौभाग्य भी होगा कि ठाकुर जी ऐसे बैठेंगे, ऐसे वात्सल्य प्रेम होगा या इस तरीके से गोपियों के साथ, और सारा ऐसा भाव भी अंदर जागृत होता है। तो लेकिन अपने को अगर देखा जाए तो अपनी तो क्षमता भी क्या, मतलब किसी लायक किसी श्रेणी में आते भी नहीं है। तो क्या ऐसा सोचना अपराध है? असल में ये लीला सुनने का बार बार उद्देश्य ये है कि कभी न कभी जब हमारे हृदय के ऊपर से तीनों प्रकृति के गुणों का प्रभाव हट जाएगा तो कोई विशेष लीला हमको आकर्षित करेगी, और उस लीला का कोई विशेष पात्र जो भगवान के धाम से रागात्मिक आया हुआ है वो हमको अपना लगने लगेगा। और तब हम चाहेंगे कि जैसे ये कृष्ण को सुख दे रहा है, क्या हम इसके पीछे खड़े होकर इसका सहयोग करके और कृष्ण को सुख देने का प्रयास कर सकते हैं। इसको राग अनुगा भक्ति कहते हैं। तो ये लीलाएं वास्तव में हमारे को किसी एक लीला में हमारी रुचि होगी। अभी बचपन इस वक्त हम कहेंगे तो जैसे छोटे बच्चे को बोले तुम क्या बनोगे, बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा। ये तो कच्चा काम है, लेकिन जब वास्तव में 12वीं पास की फिर क्या बनेगा तब तो टाइम थोड़ा लगता है। लेकिन हमारे आंतरिक भाव जो है आस्ते आस्ते ये लीलाओं को सुनते सुनते कोई लीला हमारे को बहुत आकर्षित करती है। फिर वही लीला बार बार सुनने या उसी प्रकार की लीलाएं सुनने से हमारा जो है श्रवण दशा से हम आगे बढ़कर और मनन दशा पे आते हैं। मनन दशा से आगे बढ़ते हैं तो फिर आपन दशा पे आते हैं, अपने स्वरूप की सिद्धि हो। फिर तीसरी श्रवण दशा, मनन दशा, और फिर जो है ध्यान का अवस्था है जिसके उसके भी 5 अवस्थाएं हैं। वो अवस्थाओं में ऊपर करते हैं। फिर आपन दशा, ये अपने उपदेशामृत में विशेष रूप से रागनों का भक्ति जहाँ शुरू होती है, ट्रांजिशन है, वहाँ इन सब दशाओं का वर्णन लिखा हुआ है। तो हमारे स्वरूप का हमको सिद्धि होती है, और ये स्वरूप सिद्धि हमारी भक्ति का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे अपने स्वरूप क्या है कृष्ण लीला में उसको प्राप्त कर ले। तो ये लीलाएं सुनने का मुख्य उद्देश्य है, कौन सी लीला हमको वापस में अपनी ओर आकर्षित करती है और उस लीला में हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो लीलाओं सुनने का उद्देश्य यही है कि हमारे स्वरूप की हमको बोध हो। और गुरुजन पहले स्वरूप सुनाया करते थे, वो तो सुना दिया हमको, हमारे नाम के पीछे दास लगा दिया। हमारा स्वरूप तो हम कृष्ण के नित्य दास है, ये हमारा स्वरूप है। ये तो गुरु जी ने बता दिया। लोग कहते हैं आपके गुरु बता दे, नहीं है स्वरूप क्या है, बता दिया ना सबको, दास तो लगा दिया पीछे। तो दास तो है, ये जीव का स्वरूप तो है। अब इसमें सिद्धि करनी है कि माधुर्य वाले भी सेवा ही करते हैं, वो भी दास है, उनके अंदर भी सेवा तो सबको करनी है। राधा रानी भी सेवा करती है, यशोदा भी सेवा करती है, और ग्वाल वाल भी सेवा करते हैं, और सेवक भी सेवा करते हैं। तो सेवा तो मुख्य धर्म है, परंतु फिर भी कोई लीलाएं हमको बहुत आकर्षित होती हैं। जैसे माधुर्य भक्तों को राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए और उनकी नित्य लीलाएं उन भक्तों के संग में सुननी चाहिए। सखा भक्तों को सखा की लीलाएं जो कल से शुरू होंगी वो सखा भक्तों की लीलाएं हैं, जहाँ भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं उनको उन लीलाओं का आनंद लेना चाहिए। और कुछ बाल लीलाएं, भारत के अंदर तो बाल लीलाओं के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कथाओं में, बाल लीलाएं तो हम बड़े विस्तार से करते हैं, उसके बाद में लीलाओं को संक्षेप कर जाते हैं।
और मधुर लीला न सुनने वाले अधिकारी हैं, न हम सुनाने के अधिकारी हैं, उनके लिए तो बहुत ऊपर का स्तर चाहिए। लेकिन बाल लीलाएं सबको रस दे सकती हैं। और सखा लीलाओं की परिकाष्ठा आप सुनेंगे कल हमारे प्रभु जी से, आनंद से ब्रह्म विमोहन लीला सखा लीला की परिकाष्ठा है। बाकी तो और लीला है। इस लीला में पाप के पेट से भगवान अपने ग्वाल बालों को वापस निकाल के आते हैं। अघासुर तो पाप है, अघ उसके पेट में चले गए हैं, वहां से वापस है। किसी को दंड मिले तो आप नहीं छोड़ सकते हो, उपहार मिले तो छोड़ सकते हो, तो उनको पाप के पेट से बाहर निकाल के लाना। और फिर बहुत सुंदर ये ब्रह्मा जी की स्तुति। और इतना प्रिय ये लीला जो है कल सखा लीला में सबसे प्रिय लीला वो ये है अपने ब्रह्म विमोहन लीला। अब भगवान माखन चोर के नाम से इतने ज्यादा ब्रज के अंदर जो है मशहूर हो गए हैं, तो भगवान ने कहा ऐसी लीला करनी चाहिए कि 4 वेदों का जानने वाला ब्रह्मा ही चोरी करे तो मेरे को कौन चोर कहेगा। वो ही बड़ा चोर है, बछड़े चुरा के चला गया, ग्वाल बाली तो माखन चोर को कौन कहेगा चोर है, बड़ा चोर तो 4 वेद वाला हो गया। तो भगवान अद्भुत ये लीला, इतनी अद्भुत लीला है ये। जैसे दामोदर लीला वात्सल्य प्रेम की लीला की परिकाष्ठा है, ऐसे सखा लीला में जो है अघासुर वध और ब्रह्मा विमोहन वाली लीला है, ये परिकाष्ठा की लीला है। और जैसे माधुर्य में कहते हैं रास लीला सर्वोपरि लीला है, तो हर लीला में एक एक विशेष है, बाकी तो बहुत सी लीलाएं उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। हरे कृष्ण। जय अनिशेष प्रभु। आज विशेष हम सभी का सौभाग्य था। मेरे मन में बार बार आ रहा कि प्रभु जी जितना उन लीलाओं में प्रवेश करके जिस रस के साथ बताते हैं, अच्छा हो कि आगे का भी लीला प्रभु जी के मुख से हम श्रवण कर सके। हम तो केवल पढ़ते हैं, प्रभु जी उनका ऐसे लगता है कि वो अनुभव किए हैं। तो अनुभव है कुछ नहीं, हमने पहले पढ़ा है, हमारी उम्र बड़ी है इसलिए आपने बाद में पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है सब। अभी अंदर से लीलाएं जब दिखने लगेंगी तब। मैंने सुना आपके रिकॉर्डिंग करके आंखें बंद होती थी, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हरे कृष्णा वाले आप कहते हैं कि हम उसका रिकॉर्डिंग नहीं करते, आंखें बंद करके बोलता है। तो आंखें बंद वही कर सकता है जिसको अंदर में दिखती हैं लीलाएं। हमारी आंखें बंद हो जाती है कथा करते करते, आज से तो खोलनी पड़ती है जबरदस्ती। कि लीला पढ़े हुए शब्द तो नहीं रहते हैं अंदर में, लीलाओं का रस आ जाए तो अच्छी बात है। अभी तो रस का स्तर बहुत दूर है रुचि का, लेकिन फिर भी प्रभुपाद की कृपा है कि कहीं लीलाओं को आए दिन कहने का मौका मिलता है तो अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी आपका। आपने ये पुरुषोत्तम मास के अंत में, जैसे हमने प्रारंभ में कहा था, जब ये सप्ताह प्रारंभ हुआ तो ऐसा भाव आ रहा था हाथी निकल गया लेकिन पूंछ बची है। लेकिन उस समय इन जिन भक्तों ने ये सोच के अगर अभी तक सत्र अटेंड नहीं किए होंगे कि अभी तो पूछ ही बची, अभी क्या पूरा महीना तो निकल गया, तो कल भी हमने इसका स्मरण करवाया था भक्तों को कि जो भक्त ये सेशंस अटेंड कर रहे, कथा अटेंड कर रहे, वे ही जानते हैं जो मिस कर दिए उन्होंने क्या मिस किया है। तो जैसे अनंत शेष प्रभु का बिल्कुल वास्तविकता में वो भाव सभी के मन में शायद आ रहा होगा कि आपके मुखारविंद से हम अगर अधिक से अधिक श्रवण कर पाए, तो सभी भक्तों की ओर से प्रभु जी आपके चरणों में प्रार्थना है, भविष्य में भी हम बहुत धन्यवाद प्रभु। अब संग तो 17 सानिध्य। तारीख जिस दिन से महीना शुरू हुआ है, हमारी कथा शुरू हुई है, आगरा में पूरी की, वहां खत्म करके गए, दूसरी कथा शिलांग में की, वहां कथा करके चले गए, दूसरी 5 दिन कथा बेलगांव में की, और अब गुड़गांव में कर रहे हैं। ये महीना पूरा हमारा तो मैराथन लगा हुआ है कथा का, कथा ही कंटिन्यू चल रही है। और उसमें फिर हमने भी आपको पकड़ लिया, जो थोड़ा बहुत आपका समय था। तो फ्री टाइम है ये, अगर कथा होती है तो 8:15 बजे के बाद दूसरी होती है जी। आपका टाइम, इसलिए हमने हाँ कर दिया था। तब मैं शिलांग में था, मैंने कहा ये हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके विशेष संग प्रेम और मार्गदर्शन के लिए। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, आइए हमारी परंपरागत पद्धति से
हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान सार्वभौम प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं इन 3 दिवसीय कथा के लिए, और प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना भी करते हैं हम सभी पर भी कृपा करें कि हमें भी कुछ कुछ रस प्राप्त हो इस कथा का। जैसे अनंत शेष प्रभु कहे, केवल पढ़ते हैं या केवल सुनते हैं, लेकिन ऐसी कृपा करे कि गुरुजन आचार्य जनों की कृपा से उसे अनुभव भी कर पाए। प्रवेश तो कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन भाव तो है, इच्छा तो है और प्रार्थना रहेगी। तो आइए करना पड़ेगा। कब तक ऐसे रहेंगे भाई? एक दिन तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। अभी नहीं, इस जीवन में नहीं पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे? निश्चित रूप से आगे बढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। डेफिनेटली प्रभु जी, आप आशीर्वाद करेंगे तो जरूर ये कृपा भी प्राप्त होगी। तो आइए हम सभी हमारे पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे प्रभु जी ने कहा, कल और परसों हम श्रीमानंद शेष प्रभु के मुखारविंद से भगवान की साख्य लीला या पौगंड लीला का श्रवण करेंगे, और फिर तदुपरांत अंतिम के 2 दिवस 14 और 15 तारीख को गुरु माँ जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे, किशोर लीला का श्रवण करेंगे या किशोर लीला में से कुछ सिद्धांत समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन जरूर होइए और इसका पूरा लाभ उठाइए और कृपा प्राप्त कीजिए। पुनः धन्यवाद प्रभु जी, पूरी पूरी दंडवत अर्पण करते हुए आभार व्यक्त करते हुए आपके चरणों में। हरे कृष्ण।